नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, ये मैंने लिया है news18.com हिंदी से, इसके ई एडिशन से लिया है, इलेक्ट्रॉनिक एडिशन से। ये रिपोर्ट भी आज की ही है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हरीश साल्वे सहित 600 वकीलों ने सीजेआई को लिख डाला लेटर, कहा न्यायपालिका को प्रभावित करने की हो रही है कोशिश। असल में लेटर करीब 6-7 पेज का है। 24 मार्च 2024 को लिखा गया है। ये लिखा तो गया है 600 एडवोकेट्स की तरफ से, 600 वकीलों की तरफ से, लेकिन इस पर सिग्नेचर हैं केवल 100 वकीलों के। कई नामी गिरामी वकीलों ने इस लेटर को लिखा है, उनके सिग्नेचर भी हैं। हरीश साल्वे जैसे लोग हैं, लेकिन मनन कुमार मिश्रा जैसे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब उसमें 100 लोगों का नाम भी नहीं लिया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी अच्छे अधिवक्ता हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। दरअसल इस लेटर में है क्या? इस लेटर में ऐसे अधिवक्ताओं का जिक्र किया गया है जो कि अपने हिसाब से फैसले सुनना चाहते हैं, अपने नैरेटिव से फैसले को प्रभावित करना चाहते हैं, जिनकी रुचि जुडिशरी में तो है ही है, पॉलिटिकल भी है। एक तरफ लोगों को खौफ दिखाया जाता है, दूसरी तरफ न्यायपालिका में अपने शक्ति का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके, अपने रसूख का इस्तेमाल करके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश होती है। ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है। अगर इनके पक्ष में निर्णय आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो तुरंत एक नैरेटिव शुरू हो जाता है कि न्यायपालिका भी अब हमारी नहीं सुन रही है, न्यायपालिका भी अब निष्पक्ष नहीं रही, आदि आदि बातें। आपने देखा होगा, तमाम बार ये बातें चलती हैं और खूब होती हैं। तो इसी को लक्ष्य करके लिखा गया है। अब आप लोग बहुत सारे वकीलों के नाम अगर जानते होंगे, जिसमें प्रशांत भूषण हुए, कपिल सिब्बल हुए, हाँ, अभी ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि मुकदमे लड़ते हैं, काफ़ी महंगे वकीलों में हैं ये सब लोग। और ऐसे वकील जिनकी पॉलिटिकल भी है बैकग्राउंड और जो अपने पेशे से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वकालत पेशा कर सकता है हर आदमी। तो उन लोगों के लिए है कि वो पता लगा कि अपने विरोधी, पता लगा हम जुड़े हुए हैं, मान लिया मैं यक्स हूँ, मिस्टर यक्स हूँ और वकील हूँ, मैं वाई पार्टी का मेंबर हूँ, मैं एक तरफ जेड पार्टी वाले मेंबर को बचाता भी हूँ। सुबह तो जब कोर्ट के अंदर रहता हूँ तो जेड पार्टी वाले की तरफ से बात करता हूँ, और कोर्ट से बाहर निकलते ही जेड पार्टी वाले को गरियाना शुरू कर देता हूँ वाई पार्टी की तरफ से, क्योंकि उसका मैं सदस्य हूँ, बात करने लगता हूँ। तो ये जो ड्यूअल नेचर है, खेल है, इसकी वजह से पूरी न्यायपालिका प्रभावित हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, अब क्या ठोस कदम उठाया जाएगा ये तो भविष्य ही बताएगा। आप लोग भी ऐसा देखते होंगे, तमाम बार इस तरह की खबरें छपती है, कोई भी पक्ष उसको कर सकता है। यहाँ किसी XYZ पार्टी की बात नहीं हो रही, किसी भी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं कि जब उनके पक्ष में निर्णय आता है तो वाह वाह, नहीं आया, न्यायपालिका बिक गई है, न्यायपालिका बेकार हो गई है। अच्छा, इधर कुछ दखलंदाजी बढ़ा भी है। आपने देखा होगा, जब से इस शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से समस्याएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई। अमेरिका भी दखल दे रहा है, जर्मनी भी दखल दे रहा है,
मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा सारा सिस्टम अब इन्हीं लोगों की चलाई पर चलेगा। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की कंट्रीज, बाकी हम लोग तो बेकार हैं। लग ऐसे रहा। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये तो भाई न्यायपालिका पर, आपको इंडियन न्यायपालिका पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अब कोई आदमी आकर के उसको वो करे, क्रिटिसाइज करता रहे इस तरह से ओपनली, ये भी ठीक नहीं है। क्रिटिसाइज करने का भी स्थान होता है और तरीका होता है। तो हमें कुल मिलाकर के इस पत्र में जो लिखा गया है उसके हिसाब से हम लोगों को ऐसे मामले में हर समय सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को क्रिटिक करने से बचना चाहिए, तभी हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष रह पाएगी, अन्यथा नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस लेटर का जिस्ट आपके समरी समझ में आया होगा। बाकी तो इंटरनेट पर उपलब्ध है, बहुत सारे समाचार माध्यमों में भी उपलब्ध है, कल पेपर में भी आ जाएगा ये। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।